नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड SCRT की पुस्तक है क्लास 9th की इतिहास की दुनिया। इस पुस्तक का हम लोग पाठ आज लास्ट चैप्टर है जिसका MCQs हम लोग टिक करेंगे। हमने लगभग 7 चैप्टर का MCQs टिक किया हुआ है जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग उसे जाकर वॉच कर लीजिएगा। इसमें देखिए लगभग 8 गो चैप्टर है। हमने कल शांति के प्रयास, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद से राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, ये इंग्लिश हिंदी नाम है इसका, हमने MCQs देख लिया है। इसका वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट है कृषि और खेतिहर समाज। इससे भी TRE 2 में प्रश्न पूछा गया, 1 से 2 प्रश्न आएगा ही, ठीक है। इग्नोर करके इस चैप्टर को हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्या पता इसी से 2-4 क्वेश्चन दे दे। सिलेबस है तो पूरा कवर करना पड़ेगा। और इसमें हम लोग लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इनफ होगा। इसमें बिहार का मेनली कृषि के बारे में बात करना है, उसके बाद से फसल के बारे में, जलवायु के बारे में, इसी चीज़ का इसमें बात करना है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसका ब्रीफ नॉलेज ले लेंगे, थोड़ा सा बिहार का कृषि पढ़ लेंगे, 1-2 पेज में नोट्स होगा उसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद लास्ट में MCQ जिसका बनाएंगे। ये जब ख़त्म हो जाएगा इसके बाद कल से 10वीं क्लास का इतिहास का MCQ शुरू करेंगे शुरू से। जब 10वीं का ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 9th का और 10th का पॉलिटी बचेगा जिसमें लगभग 6 से 10 चैप्टर है दोनों मिलाकर। उसको हम लोग 1 तारीख तक हिस्ट्री और पॉलिटी का 1 जून तक लगभग MCQs हम लोग एक बार देख लेंगे। 2 या 4 जून के लगभग दोनों का मैराथन डालेंगे हम, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और व्हाट्सएप स्टेटस पर आप शेयर कर सकते हैं इसको। इसका PDF लेना चाहते हैं या बुक लेना चाहते हैं PDF में, या इसका नोटिफिकेशन जल्दी आप लेना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, यूट्यूब पे नहीं ढूंढना पड़े, तो आप गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज चैनल का टेलीग्राम चैनल है, उसके बाद इसका फेसबुक चैनल भी और व्हाट्सअप चैनल भी है। दोनों का डिस्क्रिप्शन लिंक में तीनों का दिया हुआ है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आइए हम लोग पहले इसका थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं, हल्का सा 1 या 2 पेज में होगा। कृषि और खेतिहर समाज। पॉइंट है पहला, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा एग्रोस प्लस कल्चर से मिलकर बना हुआ है। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से शुरू हुई है। कृषि में नियोजित विकास कहाँ से, युग यानी सिंधु घाटी से हुआ है, यानी कि प्लानिंग करके कृषि कैसे किया जाए उसका विकास सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रमाण मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है, इसको सिंडन कहते थे। देखिए कृषि एवं पशुपालन, बिहार का कृषि एवं थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। कृषि एवं 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। कृषि व पशुपालन बिहार में आजीविका के प्रमुख साधन है। इस कार्य में बिहार की अधिकांश लगभग 74% कार्यशील जनसंख्या लगी हुई है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का उत्पादन योगदान 2019-20 में लगभग 18.8% है। ये लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। 21-22 में बिहार में खाद्यान्नों का उत्पादन 134.9 लाख टन था। ये जो हम घेरे हैं ना, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप लोग देख लीजिए, बिहार में सकल राजकीय मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का हिस्सा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। मेन हम जो बताना चाहते हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है यहाँ से है। कृषि संरचना एवं प्रमुख फसल। बिहार में कृषि जोत का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर है, जबकि भारत में 0.018 हेक्टेयर है, कंपेयर किया हुआ है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में कृषि की सघनता अधिक है, यानी कि उत्तरी बिहार में। इस क्षेत्र में लगभग 65 से 80% भूभाग पर कृषि की जाती है। इस जो बॉक्स में दिया हुआ है TRE 2 में हमने इसे पढ़ा था, लगभग क्वेश्चन लड़ गया था ठीक ठाक। बॉक्स वाला ही सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे बिहार में खरीफ की फसल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक भदई फसल और एक अगहनी फसल। भदई के अंतर्गत कम समय में तैयार करने वाली फसलें की खेती की जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, कुछ तिलहने भी। अगहनी फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है और नवंबर-दिसंबर में काट ली जाती है। इस फसल के अंतर्गत धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र है दरभंगा, पूर्णिया इत्यादि है। उसके बाद नोट में देखिए, बिहार में फसल प्रतिशत में है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझाने वाला इसमें कुछ नहीं। अब धान देखिए कहाँ होता है, लेटेस्ट डाटा है, ठीक है।
बूढ़ी गंडक तथा कोसी नदी के बीच स्थित विस्तृत मैदान धान की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ये लगभग 46% भूभाग पर इसकी खेती की जाती है। बिहार में अगहनी धान की खेती सर्वाधिक भूमि पर की जाती है। धान के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर तथा पश्चिम चंपारण। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। चावल उत्पादन, देखिए उत्पादक और उत्पादन में अंतर समझिएगा, ठीक है। चावल उत्पादन के लिहाजा से आगे जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जिनका 2021-22 में कुल 28.5% हिस्सा है। उसके बाद देखिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन अग्रणी जिले रोहतास, औरंगाबाद और अरवल। अब गेहूं देखते हैं हम। बिहार की दूसरी प्रमुख फसल गेहूं है। इसकी कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 28% भाग पर गेहूं की जाती है। सबसे अधिक किसका खेती होता है बिहार में? चावल का होता है, उसके बाद गेहूं का। उत्तरी बिहार का बागमती नदी का कछारी क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए आदर्श क्षेत्र माना जाता है। गेहूं उत्पादक में रोहतास, पूर्वी पश्चिमी चंपारण है इत्यादि जिले हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3 प्रमुख जिले आते हैं रोहतास, कैमूर और पश्चिम चंपारण। वहीं इसकी उत्पादकता के मामले में शीर्ष जिले हैं पश्चिमी चंपारण, खगड़िया और बेगूसराय। अब मक्का का थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं डिटेल में, बस ये इसको याद कर लीजिएगा। बिहार की कुल कृषि भूमि पर मक्का 8.8% भाग पर किया जाता है खेती। मक्का की खेती कोसी क्षेत्र के भागलपुर एरिया में किया जाता है। उसके बाद जौ देखते हैं। जौ के उत्पादन में पूरे देश में बिहार का प्रमुख स्थान है, यानी कि दूसरा स्थान है। उसके बाद ज्वार, बिहार के शाहाबाद में ज्वार का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद रागी या मड़ुआ, बिहार के दरभंगा जिले में रागी का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। बाजरा मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। इसका उत्पादन क्षेत्र पटना, मुंगेर, गया, भोजपुर, बक्सर है। उसके बाद आ जाएगा तिलहन। बिहार में तिलहन के अंतर्गत तीसी, तिल, सरसों तथा रेड़ी की खेती सभी क्षेत्रों में समान रूप से की जाती है। तीसी को अलसी बोलते हैं। या गंगा का मैदानी इसका मैदान इसका सर्वप्रथम प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। दरभंगा जिले को तीसी के उत्पादन में प्रमुख स्थान प्राप्त है। राई व सरसों का सबसे अधिक उत्पादन गंगा के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में होता है। उसके बाद आएगा तिल। बिहार में तिल उत्पादक क्षेत्र है चंपारण तथा शाहाबाद। उसके बाद रेड़ी, इसका उत्पादन कम उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में किया जाता है। बिहार में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है भागलपुर, मुंगेर, पटना, दरभंगा। अब दलहन फसलें देखते हैं। इसके अंतर्गत अरहर, चना, मसूर, मूंग तथा खेसारी की खेती की जाती है। दलहन के अंतर्गत अरहर खरीफ की फसल है तथा अन्य सभी रबी फसलें हैं। दालें तो सब रबी में आती हैं, लेकिन ये खरीफ फसलें हैं, ठीक है। दलहन देखिए, अब खरीफ और रबी में समझिए। खरीफ होता है आपको बरसात के टाइम में और रबी फसल होगा आपको जाड़ा के टाइम में। बरसात में बहुत सारा पानी बरसता है तो खर पतवार खूब चारों ओर जम जाता है। खर और देखते होंगे, पूरा खर से हरियर हरियर खर एकदम जम जाएगा, घास ओस। तो बरसात के समय कोट कर लीजिए खर पतवार है तो बरसात के समय खरीफ फसल। इससे हो गया तो बचा रबी। तो रबी फसल सूरज उगता है कब? ठंड के टाइम में सूरज नहीं ना उगता है, इसलिए उसमें रबी फसल आप कनेक्ट कर लीजिएगा उसको। अच्छा, अब बरसात में धान का खेती ज़्यादा किया जाता है। धान में देखते हैं खर कैसे हो जाता है खूब ज़्यादा, तो उसी से उसको लिंक करके याद कीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा अरहर। बिहार में इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है चना। चने की खेती मटियार दोमट मिट्टी में की जाती है। मसूर रबी की फसल है तथा इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है पटना, गया, चंपारण। उसके बाद खेसारी, इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है पटना, गया, रोहतास, बक्सर तथा भोजपुर। मूंग ये भी उसी एरिया में होता है। उसके बाद व्यावसायिक फसलें देखते हैं। देखिए, गन्ना आता है व्यावसायिक फसलें में। उसके बाद आता है मेस्ता, मखाना, मिर्च आते हैं। ये 4 गो व्यावसायिक फसलें हैं। गन्ना उत्पादन में बिहार का देश में प्रमुख स्थान है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। वर्ष 2021-22 में राज्य के कुल 119.77 लाख टन गन्ना उत्पादन हुआ और इसकी उत्पादकता 49.70 लाख टन प्रति हेक्टेयर है। ईख उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है, अकेले इतना करता है वो। उसके बाद से बाकी दिया हुआ है सीरियल में पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। उसके बाद है मेस्ता। रेशेदार फसलों में जूट के
पश्चात सनई तथा मेस्ता महत्वपूर्ण फसल है। बिहार में मेस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है पूर्णिया, सहरसा, चंपारण। मखाना की खेती में बिहार देश का प्रथम स्थान राज्य है। इसके पहले प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, सहरसा इत्यादि जिले हैं। बिहार का मिथिलांचल मखाना के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद मिर्च का देख लीजिए, मिर्च भी पटना, दरभंगा इत्यादि जिले में होता है। फल, ये क्वेश्चन सिलेबस में है, फल वाला जो स्टार मार्क हम डाले हैं इस सिलेबस का है। अब सिलेबस, अब समुद्रे हम लोग पढ़ लेंगे तो एक लोटा जल उसमें से कहानी निकाल लेंगे, तो इसलिए हम लोग समुद्र देख लेते हैं। अपने कहीं से पूछेगा हम बता सकते हैं हम लोग। लोटा इतना ज्ञान लीजिएगा, समुद्र इतना सवाल पूछेगा तो कहाँ से बनेगा। समुद्र इतना ज्ञान लीजिएगा, लोटा इतना सवाल पूछेगा, एक गिलास पानी इतना, तो आप सवाल ज़्यादा हल कर पाइएगा। बिहार में आम, लीची, केला, चीकू इत्यादि का व्यापक रूप से कृषि किया जाता है। लीची में मुजफ्फरपुर को पहला स्थान प्राप्त है। कुल लीची उत्पादन में 40% हिस्सा बिहार का है। बिहार में कुल फलों के उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा केले का है। केला उत्पादन में मधुबनी, वैशाली और मुजफ्फरपुर शीर्ष पे हैं। आम उत्पादन में दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिला है। उसके बाद चाय है। बिहार का किशनगंज जिले में चाय का उत्पादन किया जाता है। जूट के उत्पादन में बिहार देश में द्वितीय स्थान है। बिहार का पूर्णिया जिला सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से बिहार के कुल जूट का 70% भाग प्राप्त किया जाता है। और क्षेत्र है कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तंबाकू नहीं पूछेगा, लेकिन बिहार का इसमें प्रमुख स्थान है, देख लीजिएगा जिला। अब जैविक खेती देखते हैं। राज्य में जैविक खेती की प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 गाँवों को जैविक ग्राम घोषित किया गया है। बिहार ने 13 जिलों को जैविक कॉरिडोर परियोजना शुरू की गई है। राज्य में बक्सर से भागलपुर जिले तक गंगा नदी के दोनों किनारे जैविक कॉरिडोर विकसित किया गया है। प्रदेश में जैविक खेती के बढ़ावा देने के लिए ढैंचा नामक खेती की जाती है पौधे का। बिहार का लगभग 2600 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर हर्बल एवं औषधीय पौधे की खेती की जाती है। उसके बाद देखिए, नेशनल मिशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये जो बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसको नोट डाउन करके टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, चाहे इसको लिख लीजिएगा। आइए हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना से देखते हैं कितना क्वेश्चन बन जाता है। ये क्लास 9th हिस्ट्री का, बिहार बोर्ड और NCERT के हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, दलहन फसल वाले पौधों की जड़ों की गांठ में क्या पाया जाता है, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, नाइट्रोजन, स्त्रीकरण, जीवाणु। उसके बाद है शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो शाही लीची आपको मुजफ्फरपुर में रबी फसल बोया जाता है। तो रबी फसल आपको नवंबर में बोया जाता है और इसको मार्च और अप्रैल के लगभग काट लिया जाता है। केला बिहार में मुख्यतः होता है, कहाँ होता है केला, सब कोई जानता है, हाजीपुर में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केला बिहार वाला हो गया। चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो इसका हो जाएगा रोहतास। गर्मा फसल किस ऋतु में होती है, तो गर्मा फसल आपको ग्रीष्म ऋतु में होती है। रेशेदार फसल को चुने, इसमें रेशेदार फसल कौन सा है जिसे रेशा टाइप का निकलता है, तो कपास हो जाएगा। अगहनी फसल को चुने, तो अगहनी फसल आपका हो जाएगा इसमें आपको चावल। देखिए भदई फसल, ये मई जून में बोई जाती है, अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मड़ुआ इत्यादि इस मौसम की। उसके बाद देखिए अगहनी फसल, इसकी बुआई जुलाई अगस्त में की जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। धान, कुल्थी, तिल, आलू, तेलहन इत्यादि सब्जी भी इसी में आता है। रबी फसलें, ये बसंत ऋतु की फसल है जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। धान आ गया, दाल आ जाएगा इसमें। फसलों के उत्पादन में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। गेहूं और प्रमुख रबी फसल है। इसके अतिरिक्त चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर इत्यादि उपजाया जाता है। गर्मा फसलें, ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं जिनकी खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां नियमित सिंचाई की व्यवस्था है। बुआई मार्च अप्रैल में और कटाई जून के महीने में की जाती है। धान, मकई इत्यादि फसलें आ जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद देखिए शॉर्ट ब्रीफ, खाद्य फसलें, धान, गेहूं, मक्का यानी खाने वाला फसल हो जाएगा। व्यावसायिक यानी वैसा फसल जो जिससे बेचकर पैसा कमाया जाता हो। गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू से ही पैसा कमाया जाता है। पेय फसलें, पीने वाला फसल हो जाएगा। चाय हो जाएगा जिसका किशनगंज में खेती होता है। रेशेदार फसलें, कपास, जूट, रेशम।
फल में आ जाएगा आम, केला, लीची, अमरूद इत्यादि। मसाले में लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी। उसके बाद अब देखते हैं टेम्परेचर किस तरह होता है। चावल या धान। चावल बिहार के सर्व प्रमुख फसल है। जलवायु धान का हो जाएगा उष्णार्द्र जलवायु की फसल है, 20 डिग्री से 200 डिग्री। दोमट मिट्टी लगता है, ठीक है, इसको केवाल या चीका मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद गेहूं का देख लीजिए, प्रमुख दूसरा फसल है। शीतोष्ण कटिबंध, तापमान बोते समय 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, और जैसे बसंत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में इतना टेम्परेचर आ जाता है, काटने के समय 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75। हल्की दोमट मिट्टी रोहतास, पूर्वी चंपारण और सिवान में होता है। मकई देखते हैं। मकई बिहार के खाद्यान्नों में चावल और गेहूं के बाद तीसरे स्थान पर आता है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु, 25 डिग्री से 30 डिग्री, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा, और मिट्टी नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है। शाही लीची बिहार में मुख्यतः मुजफ्फरपुर में होती है। कृषि का आरंभ हुआ था, कब हुआ था? तो आपको नवपाषाण युग में कृषि का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो आपको कालीबंगा से मिला है, जो राजस्थान में मिलता है। कालीबंगा राजस्थान में है। बिहार में वर्ष में कितनी फसलें उगाई जाती है? 4 फसलें उगाई जाती है बिहार में। जो 4 फसलें उसका नाम है भदई फसलें, जो मई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। अगहनी फसलें जुलाई अगस्त में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। तीसरा है रबी फसलें, बसंत ऋतु की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और गर्मा फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, ठीक है, और इसमें जून के महीने में होती है इसकी कटाई, और मार्च अप्रैल में बुआई होती है। इसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई का ज़रूरत होता है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सारण जिला में लगाया गया था। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो 1960 के दशक में हुआ था। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में या बसंत ऋतु में। खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो सबसे पहले दजला फरात घाटी में हुआ था खेती की शुरुआत, और मेहरगढ़ में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, जो पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। सुलेमान पर्वत एरिया है उधर भी। और चावल के साक्ष्य आपको मिलते हैं, आपको कोल्डिहुआ से मिलते हैं। केला बिहार में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो हाजीपुर के और नवगछिया में। इसमें रेशेदार फसल कौन है? तो कपास हो जाएगा। कपास हो जाएगा रेशेदार फसल, कपास हो जाएगा। उसके बाद से जूट हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, इत्यादि रेशेदार फसलें में आती हैं। उसके बाद निम्नलिखित अगहनी फसल कौन कौन सी है इसमें से? तो इसमें हो जाएगा धान, और धान में और भी अगहनी फसल आता है। धान, कुल्थी, तिल, आलू, तेलहन, सब्जी आ जाएगा। उसके बाद से मकई आ जाएगा, कपास, गन्ना, पटसन। मकई तो हमको लगता है सब बारहमासी फसल है, सब में पाया जाता है। मेसोपोटामिया में मजदूरी में क्या दिया जाता था? तो जौ दिया जाता था। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? धौलावीरा में। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी का टोकरी कहा जाता है? तो प्रेरी का गेहूं का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? भारत में है। सामूहिक खेती का प्रचलन भारत में नहीं होता है। राजकीय कृषि कहाँ होती है? राजकीय कृषि रूस में होती है। गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में बोई जाती है? तो गर्मी के ऋतु में बोया जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? तो धान हो जाएगा अगहनी। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। लैटिन का एग्रोस प्लस कल्चर। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ होता है जुताई। बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में प्रारंभ हुई थी? तो इसका हो जाएगा किशनगंज। औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? तो बिहार को कहा जाता था चीनी का कटोरा। रेशेदार फसल को चुने तो कपास, और भी आ जाएगा कपास, जूट, रेशम भी हो जाएगा रेशेदार फसल में। अगहनी फसल को चुने तो अगहनी फसल चावल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? तो सहरसा में होती है। चलिए, आज का ये लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ। क्लास 9th का ये हिस्ट्री का बुक समाप्त होता है, MCQs। उसके बाद में जब
एग्ज़ाम बीपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा टीचर वाला, उसके बाद हम इसको टीआरई 4 के लिए एक एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, डिटेल में नोट्स बनाएंगे, नोट्स को पीडीएफ में डालेंगे, पीडीएफ के रूप में। उसके बाद से टेलीग्राम चैनल पे हम डालते चलेंगे, ठीक है। अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो केवल एमसीक्यूज ही बना लेते हैं, पढ़ने का समय नहीं है आज। उसके बाद कल से 10th का एमसीक्यूज स्टार्ट होगा और इतना काफ़ी है, इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, इतना बहुत है। मेनली ये ज्योग्राफी का सवाल है, डाल दिया है आपको इतिहास में, उसमें बिहार ज़्यादा पूछा हुआ है, तो एक बार बिहार का हम लोग डिटेल में देख लेंगे। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।